तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा Q&A वीडियो है जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने वाला हूं। और जिसने जो भी क्वेश्चन किया है उसका इस वीडियो में आपको आंसर मिलने वाला है। तो पहला ही जो क्वेश्चन है वो पूछा है श्रीज क्रांटे ने। इन्होंने लिखा है, आई हैज 1993 टू 1991 1 रुपी कॉइन 10 kg। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला ये है कि 1 रुपए के इन सिक्कों को 1993 ही क्यों बोला जाता है, 1992 क्यों नहीं बोला जाता है, एक फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किसी के पास में अगर 10 किलो सिक्के पड़े हुए हैं तो क्या वो सिक्के लाखों रुपए के सिक्के हो सकते हैं। अभी इन्होंने जैसे लिखा है कि इनके पास में 1983 से 1991 तक के 1 रुपए के 10 किलो सिक्के पड़े हुए हैं, 10 किलो तक सिक्के हैं। तो इनकी वैल्यू जानना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि सिक्के 1993 से स्टार्ट हुए थे। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि इन सिक्कों को 1992 से 1991 तक जारी किया गया था, जिसमें आपको अलग अलग रेयर वैरायटी के सिक्के देखने को मिल सकते हैं। आपके 10 किलो के सिक्कों में वो सिक्के अवेलेबल हो सकते हैं। उन सिक्कों को आपको चेक करना होगा। इन सिक्कों को चेक करने के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उनको देख के आप वो रेयर वैरायटी के सिक्के वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। 1983, 1992, 1991 ये तीन ऐसी ईयर हैं जिनके सिक्के ऑलरेडी एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में चल रहे हैं। लेकिन इसमें देखना है आपको मिंट मार्क। अगर आप मिंट मार्क नहीं देखेंगे तो ईयर की वजह से वो सिक्का आप नहीं निकाल पाएंगे। 1992 का अगर आपको डायमंड मिंट मार्क का मिल जाता है, मुंबई मिंट का, तो ये सिक्का आज के टाइम पर एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में 1983 जो हैदराबाद मिंट से मिल जाता है, जिसमें आपको स्टार का मिंट मार्क देखना होता है 1983 के नीचे, तो वो सिक्का भी रेयर की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में 1991 ये भी एक बहुत ही रेयर सिक्का माना जाता है। 1 रुपए के 3 सिक्के तो सीधे सीधे आपको एक्सट्रीमली रेयर कॉइन देखने को मिल सकते हैं। 1991 का है, वो नोएडा मिंट का है। ध्यान देना है आपको इन मिंट मार्क और ईयर के ऊपर। अगर ये सिक्के आपके पास अवेलेबल होते हैं आपके 10 किलो के सिक्कों में, तो आपके 10 किलो के सिक्के बहुत ही आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वरना वो सिक्के आपके कॉमन भी हो सकते हैं और उनके अंदर कोई एरर की वजह से कोई रेयर सिक्का देखने को मिल जाए तो वो अलग बात हो जाती है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जय सिंह का। इन्होंने पूछा है, मेरे पास 1992 नोएडा मिंट का 2 रुपीज का कॉइन है। तो 1992 का 2 रुपए का मैंने एक वीडियो पहले से जारी करके रखा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद ही मैं आपको बता देता हूँ 1992 2 रुपीज नोएडा मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। अगर इस सिक्के की कीमत की बात करें तो ये सिक्का आपको फाइन कंडीशन में 2000, वेरी फाइन कंडीशन में 2500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 और यूएनसी कंडीशन में 3500 से 4000 के बीच में दे सकता है। ये डिपेंड करता है जो बायर होता है उस पर और जो सेलर, दोनों पे ही डिपेंड करता है। उसके साथ में ही सिक्के की कंडीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर का। इन्होंने लिखा, हमारे पास में 2 रुपए का 1992 का नोएडा मिंट का 5-7 हजार बोले थे, मैं 4000 रुपए में सेल करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, इसी का मैंने पहले भी इसी सिक्के के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। फिर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि 1992 का नोएडा मिंट का 2 रुपए का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। ये चीज मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि ये बायर और सेलर दोनों पे डिपेंड करता है। जो चीज बिक चुकी होती है उसके हिसाब से जानकारी दी जाती है। फिर उसकी कीमत कभी कम भी हो सकती है, कभी सिक्के की कीमत बढ़ भी सकती है। फर्स्ट चीज ये होती है कि ये चीज एक हॉबी पे डिपेंड करता है। इंसान की एक हॉबी होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट कहीं पे भी सेल करने के लिए जाएंगे तो आपको शायद इस सिक्के की कीमत 2000 रुपए भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी किसी को सिक्का बेचने की पड़ी रहती है तो वो 2500 में भी आपको अच्छी कंडीशन का सिक्का दे देगा कि कीमत आपको मैंने 5000 बताई है तो 5000 ही मिलेगी। 4000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 2500 भी हो सकती है। मैं एक एग्जीबिशन में गया था, मेरे को 2500 में सिक्का देने के लिए तैयार था, शॉप वाला। अब आप सोच सकते हैं कि 2500 में वो मुझे शॉप वाला दे रहा था, जबकि उसको खुद पता था कि इस सिक्के की कीमत आज के टाइम पर 4000 से कम नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूजर का ही है। मेरे पास OMS सिक्का है कोलकाता मिंट का 2011 का। पहले तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है। 2011 के आपके पास में कौन सा OMS सिक्का है ये आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैं आपका जवाब शायद नहीं दे पाऊंगा। फिर भी आपको बता देता हूँ 2011 का जो 5 रुपए का सिक्का है उसमें एक OMS वैरायटी देखने को मिली। हो सकता है आपके पास वही सिक्का हो सकता है आपके पास में कोई दूसरा सिक्का हो, तो आप पहले डिटेल अच्छे से लिखें तो मैं आपका जवाब थोड़ा डिटेल में दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर का ही है। इन्होंने लिखा है नंदू सर 25 पैसा मेरे पास है गेंडे वाला, 2 4 5 पीस 10 रुपए के भी हैं, 150 अलग अलग 1 2 बहुत सारा कॉइन है, 786 नोट है, 5 स्टार वाला 6 है, कॉइन बहुत सारा है। ये जो आपके पास में पुराने नोट और सिक्के पड़े हुए हैं आप पहले तो इसको एक एक करके पूछे तभी मैं आपका जवाब सही से दे पाऊंगा। उसके बाद भी अगर आपके पास में बहुत सारे सिक्के पड़े हुए हैं तो आप वीडियो देख के पहले उनको वेरीफाई करें कि आपका सिक्का रेयर है या नहीं है। जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है अगर आपके सिक्के वो मिंट और ईयर मैच करते हैं तो फिर आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय शर्मा का। इन्होंने लिखा है सर आई हैव RS1 1985 एच मिंट मार्क कॉइन है, इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1985 जो 1 रुपये कॉइन है एच मिंट मार्क का, ये सिक्के वैसे कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। इनकी वैल्यू 5 रुपए तक हो सकती है, डिपेंड करता है किस कंडीशन में आपके पास वो सिक्का होना चाहिए। इसके बाद में एक चीज और बता देता हूँ कि इसके बारे में एक वीडियो पहले से जारी किया गया है जिसमें उसकी कीमत बहुत ज्यादा बताई गई है, और इसका रीजन है कि वो सिक्का किसी कारणवश एक ऑक्शन हाउस में लगाया गया था जो एक एरर कॉइन था। मतलब जो सिक्का जिस मेटल में बनाना होता है उसमें नहीं जारी करके किसी अदर मेटल में जारी किया गया था और उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लगाई गई थी उस टाइम पे। लेकिन वो सिक्का आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। आपको जो भी 1985 का एच मिंट मार्क के सिक्के मिलते हैं वो सारे के सारे कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया मेरे पास 5 रुपीज का सिक्का है 2017 का निकल का, ये कितने तक बिक सकता है। तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि ये सिक्का निकल का नहीं होगा, ये स्टील का सिक्का होगा। 2017 में स्टील के सिक्के देखने को मिलते हैं और डुप्लीकेट सिक्के होते हैं, इनकी वैल्यू 5 रुपए से ज्यादा नहीं होती है। पूछा गया है विष्णु हिवराले की तरफ से। तो ये पूछते हैं नंदू जी मेरे पास 10 रुपए का कॉइन है बायोमेट्रिक है, लेकिन उसकी बीच की जो डाई है वो खिसकी हुई है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। तो ऐसे सिक्के एक्चुअली में एक डैमेज सिक्के बोले जा सकते हैं, जिसके बीच की जो रिंग होती है वो घूम जाती है किसी कारणवश या फिर उसको घुमा दिया जाता है, तो वो डैमेज सिक्के होते हैं। उनकी वैल्यू 10 रुपए ही हो सकती है। कभी कभी ऐसे डैमेज सिक्के दुकान वाले लेने से भी मना कर सकते हैं। अगर वो शिफ्ट हुई है आपकी डाई, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसकी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, 100 रुपए तक हो सकती है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से नहीं समझ पाया। अगर आपकी सिक्के की रिंग घूमी हुई है तो वो सिक्का डैमेज है, और अगर उस सिक्के की डाई शिफ्ट हुई है थोड़ी साइड में तो उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, तब वो सिक्का 100 रुपए तक का सिक्का बन जाता है। तो आज का आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का मैंने जवाब दिया है। आपके पास ऐसे कोई भी सिक्का होता है जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है तो आप #NGC लगाकर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।